रिसेंटली ये इसराइल फ़लस्तीन का इशू जो हुआ है सबने ही देखा है। हॉरिफिक इमेजेस हैं जो इन हमास फ़लस्तीन टेररिस्ट्स ने करा है, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी भी कोई भी आदमी जिसमें थोड़ी भी इंसानियत है वो इसको देख के कुछ भी सपोर्ट कर नहीं सकता है। तो जो भी लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर वो मुस्लिम्स ही हैं या मुस्लिम अपोलोजिस्ट्स जो हैं। अब जो मुस्लिम्स हैं उनका तो समझ में आता है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीन के कॉज को, बट जो नॉन मुस्लिम्स हैं और जो सपोर्ट कर रहे हैं इनकी हरकतों को कि इसराइल ने उन्हें दबा के रखा है इसलिए उन लोगों ने ये करा है, वो तो एकदम ही गॉन केस पागल हैं। उनका क्या कर सकते हैं, उनको कुछ दवा दुआ की ज़रूरत है और तो क्या ही बोलें। इशू सिर्फ हमास का नहीं है, ये हर बार होता रहता है। कभी हमास नाम होता है, कभी अलकायदा होता है, कभी तालिबान होता है, कभी आइसिस होता है। कल को कोई और नाम आ जाएगा, कोई और ग्रुप का नाम आ जाएगा, पर हरकतें सबकी सेम ही हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, कि इन सब चीज़ों में कॉमन क्या है? इन सब चीज़ों में कॉमन है इस्लाम। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये अलकायदा है, हमास है, फतह है, आइसिस है, बल्कि प्रॉब्लम जो है वो है इस्लाम में। अब ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, कोई बोलता नहीं है क्योंकि एज यूजुअल ग्लोबल ट्रेड चलता है, मिडल ईस्ट से ऑयल आता है, और आप ऐसे ओपनली किसी ग्रुप को ऐसे नेगेटिव बोल नहीं सकते क्योंकि वो गलत होता है। मैं भी बोलना नहीं चाहता, बट देखिए, मैंने खुद थोड़ी बहुत जो कुरान पढ़ी है और जितना मैंने नोट करा है इन लोगों को, तो मैं उस बेसिस पे कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम असल में इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है उसमें है। जो मोहम्मद की टीचिंग्स हैं, प्रॉफिट मोहम्मद की, और इस्लाम की टीचिंग्स हैं, वो कुरान जो है, जो हादिस है इनकी, वो खुद कहती है कि जो इनफिडल्स हैं, जो काफिर हैं, जो इस्लाम में नहीं मानते, या तो वो इग्नोरेंट है, उन्हें पता नहीं है, तो उन्हें इस्लाम के बारे में बताओ और उन्हें कन्वर्ट करो। और अगर वो नहीं होते हैं और वो इस्लाम के अगेंस्ट जाते हैं तो उन्हें मारो पीटो, जो करना है करो। एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, मतलब सब कुछ जायज़ है। जैसे उन्हें ट्रीट करना है, उन्हें मारो, रेप करो, लूटो, स्कैम करो, मार, जैसे उनको स्लेव बनाओ, जितना तंग करना है करो, वो सब परमिटेड है। और इनके इस्लामिक टीचर्स जो मौलानाज हैं, इमाम्स हैं, वो भी यही बोलते हैं। आप इनकी बातें सुनेंगे तो यही बात बोलते हैं। अगर आप देखेंगे, इन्होंने दुनिया को बांटा हुआ है, 4 वर्ल्ड्स में बांटा हुआ है। पहला होता है दारुल दवा, जो है कि जहाँ पे इस्लाम नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है। जैसे किसी देश में नए नए मुस्लिम्स गए होंगे तो वो जैसे रहते हैं तो थोड़ा शांति से रहते हैं, वहाँ पे उन्हें बोला थोड़ा शांति से रहो, चुपचाप से सिर्फ अपनी प्रार्थना करो, पैसे वैसे कमाने का स्टार्ट करो, बनाओ घर वर, और मतलब चुपचाप से रहो एकदम शांति से। फिर दूसरा आता है इनका दारुल अमन, जहाँ पे इनकी आबादी थोड़ी साइजेबल हो जाती है। जैसे आजकल आप देखेंगे यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इन लोगों की थोड़ी साइजेबल आबादी हो गई है, तो ये थोड़ी थोड़ी डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें यहाँ मस्जिद बनानी है, हमारी कम्युनिटी को ये करना है, हमारे लोगों और लोगों को आने दो, काम करने दो, यहाँ पे अपने भाई भतीजे सारे बुलाना स्टार्ट कर देते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे यहाँ रहो। तो ये होता है दारुल अमीन। अभी भी यहाँ पे ज़्यादा दंगे वंगे नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत शोर शराबा करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। तीसरा होता है दारुल हरब, जहाँ पे ये मेजोरिटी में नहीं है पर इनकी आबादी 25-30% तक पहुंच गई है, जैसे कि इंडिया। तो इंडिया में भी आप देखेंगे काफ़ी एरियाज में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दंगा दंगा दगाई होती है, इन लोगों की बहुत गुंडागर्दी होती है। जहाँ पे ये मेजोरिटी में है, स्पेशली कश्मीर में, वेस्टर्न यूपी में, केरला वगैरह में, वहाँ पे तो नॉन मुस्लिम्स का बहुत बुरा हाल करते हैं। हम सबको ही पता है क्या होता है। तभी इंडिया में इतना ये राइट विंग और मोदी वगैरह जो इलेक्शन जीते जा रहा है, वो हाफ ऑफ इट इसी की वजह से। जो 20-30% आबादी है इंडिया की, उनको पता है कि अगर इनकी आबादी ज़्यादा बढ़ गई और तो और क्या होने वाला है। क्योंकि इसके बाद दारुल हरब के बाद आता है इनका दारुल इस्लाम, जहाँ पे इनकी मेजोरिटी हो जाती है, 50% हो जाते हैं, 50% से ज़्यादा हो जाते हैं। और जहाँ पर इनकी मेजोरिटी होगी, दारुल इस्लाम आ गया, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के कोई राइट्स नहीं होते हैं। आपने कश्मीर में देखा क्या हुआ। तो ये आप मतलब छोड़ेंगे नहीं आपको, अगर इनकी मेजोरिटी हो जाती है तो ये इन्फिडल्स हैं, जो काफिर हैं, उन्हें कोई राइट नहीं देंगे। आपका कोई राइट नहीं है, आपको कन्वर्ट होना है। इंडिया ने हजारों सालों से देखा है कि क्या हुआ था, जिजिया लगता है, कन्वर्जन्स होती हैं, तो हमें तो आइडिया है। अभी यूरोप और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये अंग्रेजों को इतना आइडिया नहीं है, वो अपने नशों में पागल हो रखे हैं, बट धीरे धीरे वहां पर भी ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ने वाली है। और जो हमास ने अभी इसराइल में किया है, ये हर जगह करेंगे। इसराइल ने इनको एक जगह पे बंद कर दिया था, इनको गाजा और वेस्ट बैंक में बंद कर दिया था कि तुम इस एरिया में रहोगे, इस एरिया में करो जो करो, हमारे एरिया में नहीं आओ। तो ये लोग इसराइल के एरिया में जाके वहां पे रोजगार नहीं कर सकते थे, घर नहीं बना सकते थे, फैमिलीज नहीं कर सकते थे। नॉन मुस्लिम लड़कियों से वो जूस लड़कियां कम ही शादी करती हैं, वो ज्यादा इनसे शादियां नहीं करेंगी। तो ये इस्लाम फैला नहीं पा रहे थे, तो ये लोग पागल हो रहे थे अपने में
कि हम करें क्या, क्योंकि इनका इनका धर्म ही है, इनको टीच करता है कि तुम्हें फैलना है, पूरी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट करना है, दारुल इस्लाम फैलाना है सारे में, पूरी दुनिया में इस्लाम मेजोरिटी में होना चाहिए। तो ये उसी चीज से मोटिवेटेड है ये सारे। तो ये गाजा और वेस्ट बैंक में तो ये बंद हो गए हैं, इसराइल इनको करने नहीं देता है। ये रिटेलिएट करते हैं उनको मार के, उन जैसा इन्होंने करा, बच्चों को मारा, रेप करा लड़कियों का, लोगों को मारा, घरों में घुस घुस के मारा, तो ये हरकतें करेंगे। अभी इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में, इन देशों में क्या है कि इनको आज़ादी है कि ये लोग आ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, पैसे कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादियां कर सकते हैं, उनके साथ सेक्स कर रहे हैं, कईयों का शोषण कर रहे हैं। तो इनको आज़ादी है कि ये उल्टे काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, और इनके बच्चे भी बहुत पैदा होते हैं, दो तीन, हर किसी के दो तीन चार पांच तो होते ही हैं। हाँ, मतलब बाकी लोग एक बच्चा कर रहे हैं, कई लोग तो बच्चा ही नहीं पैदा कर रहे हैं, पर ये अभी भी तीन चार पांच तो करते ही हैं। तो इवेंचुअली इनको ये है कि हमारी आबादी तो बढ़ती रहेगी और हम लोग तो दुनिया को टेक ओवर कर लेंगे, और हमारे देश जो हैं जैसे इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप वगैरह, इन देशों में इनको आज़ादी है करने की, और ये सब कुछ कर सकते हैं, ये उल्टे काम भी कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादियां भी कर सकते हैं। तो ये लोग मज़े में, यहाँ पे ये फुल ऑन स्केल पे आके ऐसे जैसे हमास ने करा वैसे नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप इन्हें कन्फाइन कर दें एक एरिया में कि भाई तू इसी एरिया में रहेगा, इससे बाहर नहीं निकलेगा, और तू हमारी लड़कियों के साथ तो कुछ भी नहीं करेगा, मतलब तुम डेट नहीं कर सकते, दोस्ती नहीं कर सकते, अपने एरिया में पड़ा रहे, मरा रहे, तो ये जैसा हमास ने करा है ये वैसी हरकतें ही करते हैं, हर जगह इन्होंने ऐसे ही करा है। और आने वाले टाइम में मैं बता रहा हूँ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप वगैरह में ये सब तो होगा ही और बढ़ेगा। ये जो हरकतें इन्होंने हमास ने इसराइल में करी है, ये वहाँ पे भी करेंगे, इंडिया में भी ये कोशिश करेंगे, पर इंडिया में ऐसा हो गया कि अराउंड 30 to 35% ऑफ द पॉपुलेशन वो तो पूरी एंटी मुस्लिम हो चुकी है, और वो तो तैयार हैं कि भाई हम भी तैयार हैं लड़ने के लिए। तो इंडिया में अभी भी मेजोरिटी नंबर वाइज हिंदूज काफ़ी हैं, तो हम इंडिया में तो मोस्ट प्रोबली इनको हैंडल कर लेंगे, पर बाहर के देशों में जैसे मुझे लग रहा है मे बी अमेरिका में भी इनको हैंडल कर लिया जाएगा, पर यूरोप के कुछ देश हैं जैसे जहाँ पे आबादी कम है और ये बहुत घुसे जा रहे हैं, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत गड़बड़ होने वाली है। ये लोग इनका बहुत बैंड बजाने वाले हैं, और जैसा हमास ने इसराइल में करा है वैसे ही मुस्लिम्स ये इनके देशों में करेंगे। ये मैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, मतलब ये ऑटोमेटिकली उनके अगेंस्ट बन रहा है, बट मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ कि इनका धर्म जो है वो ही इन्हें टीच करता है कि जो काफिर हैं, इन्फिडल्स हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है। तो कोई भी देश अगर ये सोच रहा है कि हम मुस्लिम्स को अपने देश में बुला के रख लेंगे, पैलेस्टीनियंस को यहाँ पे बुला के रख लेंगे और कुछ नहीं होगा, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए, इन्होंने ये करना ही है। और इस्लाम अनकरप्टेबल है, उसको पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। आप देखें जितने भी धर्म हैं दुनिया में, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, सब बिक गए हैं, सब कंज्यूमरिज्म पे हैं, सब कॉर्पोरेट मीडिया के उस पर चलते हैं, क्या खरीदना है, मतलब वो बेसिकली डिफाइन करता है आपके धर्म को, वो आपके रिलीजियस लीडर्स को बताते हैं क्या सही है क्या नहीं है। धर्म वगैरह कुछ रह नहीं गया है, बस बोलने इंडिविजुअल लेवल पे रह गया, जो मानता है, बाकी सब वो ऐसे ही है, हवा में ही है। कॉर्पोरेट्स एक एजेंडा सेट कर देंगे कि ये एजेंडा है, इस पे ही बात करनी है, कि कोई कास्ट सिस्टम नहीं है जैसे इंडिया में हो गया, पहले हम लोग कास्ट को बहुत मानते थे, अब एकदम से हो गया क्योंकि कॉर्पोरेट्स के लिए अच्छा नहीं है कास्ट सिस्टम, उनके लिए है कि सब कंजम्पशन बढ़नी चाहिए, जो मर्जी करो, तो उस चक्कर में वो वैसे मार्केटिंग करते हैं। तो वो कास्ट सिस्टम अब खत्म ही हो गया इंडिया में, हमारे हिंदू हिंदू रिलीजन्स में, बुद्धिज्म में बहुत चीज़ें हैं जो डाइल्यूट हो रही हैं, क्रिश्चियनिटी तो एकदम ही खत्म हो गया, वो पोप बैठ के वहाँ पे लगा होता है, और इमिग्रेशन होने तो LGBTQ राइट्स, ये वो, मतलब पता नहीं क्या ही कर रहा, वो पोप है डोप है पता ही नहीं। बट आप देखें इस्लाम बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं हुआ है, ये लोग अभी भी वैसे हैं। आप जितना मर्जी इनको तेल का पैसा दे दो, जितना मैकडोनल्ड्स खोल दो, वहाँ पे इनके बच्चे जाके दुनिया भर में पढ़ते हैं, ऐश कर रहे हैं, अंग्रेज़ लड़कियों को बुला के वहाँ पे उल्टे सीधे काम करा रहे हैं, या अंग्रेज़ क्या कहीं से भी लड़कियाँ हो, चाइनीज़ हो, इंडियन हो, बहुत लड़कियाँ जाती हैं दुबई वुबई, क्या सारे उल्टे काम ही हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, सबको ही पता क्या हो रहा है। तो ये सब करते हैं, लेकिन तब भी ये इस्लाम के अपने उससे हटते नहीं है। अब ओसामा बिन लादेन था, मोहम्मद अटा था जिसने प्लेन फोड़ा 9/11 का वर्ल्ड ट्रेड टावर सेंटर्स में, या आपका अल जवेरी था अलकायदा का लीडर जो उसामा के मरने के बाद था, इजिप्शियन, वो PhD, मतलब ये सारे पढ़े लिखे लोग थे, और ये सारे वेस्ट में थे, अमेरिका में पढ़े हैं, स्वीडन में रहे हैं, अंग्रेज़ों के साथ रहे हैं, पर ये सब छोड़ के वापस आके टेररिस्ट क्यों बन गए, कि लड़ क्यों रहे हैं? बिकॉज इन्हें पता है इस्लाम क्या है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। लोग बोलते हैं कि उसामा, मोहम्मद अटा, कसब टाइप लोग जो हैं, इनको इस्लाम का पता नहीं, इस्लाम क्या है, वो सब बकवास है। इनको असल में पता है इस्लाम क्या है, इन लोगों को पता है, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं, इनको पता है इस्लाम क्या है, हमें इस्लाम कैसे फैलाना है। और ये एक बात की दाद देनी पड़ेगी, ये अपने बिलीफ में इतना विश्वास रखते हैं, इन चीज़ों में, अपने धर्म में, अपनी फेथ में, कि ये सब कुछ छोड़ के, पैसे वैसे अय्याशी छोड़ के लड़ने आ गए कि भाई लड़ेंगे मरेंगे, इस्लाम फैलाएंगे। और जो ये मुस्लिम्स और इनके अपोलोजिस्ट बोलते हैं कि नहीं नहीं, ओसामा, हमास, आइसिस वगैरह, इनको पता नहीं है कि असली इस्लाम क्या है, वो सब बकवास है।
असली इस्लाम यही है, इन लोगों को पता है, ये एक्शन करने वाले लोग हैं, ओसामा, हमस, आइसिस, कसब टाइप लोग, ये एक्शन लेते हैं, जो पढ़ते हैं, जो इनको समझ में आया है इस्लाम के बारे में, उसके ऊपर ही एक्शन लेते हैं। और ये जो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये असली इस्लाम नहीं है, इस्लाम तो पीस है, ये है, ये सारे क्या है, ये थोड़े कावर्ड्स हैं। ये लड़ना नहीं चाहते, इनको अय्याशी मिली हुई है। ये ऐसी पोजीशंस में है जहाँ पे ये नॉन मुस्लिम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, पैसे कमा सकते हैं, नॉन मुस्लिम लड़कियों के साथ उठना बैठना है इनका, वो सब होता है। तो ये लोग ऐसी पपलू बनाने के लिए लोगों को कहानियां पेलते रहते हैं, नहीं भाई इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम तो पीस का रिलीजन है, ये है वो है। असल में इस्लाम जो है वो इन लोगों को पता है, उसामा, हमास, आइसिस वालों को, इनको अंडरस्टैंडिंग है असल में इस्लाम क्या है, और ये उस पर एक्ट करते हैं। तो सोल्यूशन क्या है इसका, मेरे ख्याल से देखिए, पूरा सोल्यूशन ये तो नहीं हो सकता कि इसको मार दो उसको मार दो, वो तो इम्पॉसिबल ही है। बट सोल्यूशन मेरे ख्याल से यही है कि अमेरिका और बाकी देशों को इनका जो मिडल ईस्ट और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर नहीं घुसना चाहिए ज़्यादा, इनको इंडिपेंडेंस देनी चाहिए अपने हिसाब से, जैसे ये आपस में, क्योंकि इनकी आपस में भी बहुत लड़ाई है, शिया सुन्नी है वगैरह, इनको आपस में लड़ने दो, आपस में सेटल करने दो अपनी गवर्नमेंट्स को, आपस में इनको रहने दो अपना। हाँ, इनकी जो इमिग्रेशन है इनके देशों से जो बाकी देशों में आते हैं उसको लिमिट कर दो, इनका जो इन्फ्लुएंस है कि ये कितना पैसा भेज सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको लिमिट कर दो। वो गवर्नमेंट्स को करना पड़ेगा अगर बचना है इस ऑनस्लॉट से। अगर नहीं करते हैं, अगर ऐसे ही हम ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड में चलते हैं कि कोई कहीं भी कुछ जा सकता है कर सकता है, तो ऑफकोर्स 40-50 साल में ऐसी हालत हो जाएगी कि मुस्लिम्स की आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनके बच्चे बहुत हैं, नॉर्मल लोग ज़्यादा बच्चे कर नहीं रहे हैं। पहली बात, महंगाई इतनी है कि लोग एक से ज़्यादा बच्चा पालने में लोगों को मौत आ जाती है। अगर दो से ज़्यादा मतलब 4-5 बच्चे करना है कि आज की डेट में, तो नॉर्मल लोग कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज इतनी लैंड होल्डिंग्स लोगों के पास है नहीं कि वो इतने लोगों को सस्टेन कर सकें, और नौकरियां ऐसी हैं नहीं हर किसी के पास, कोई 4-4 5-5 बच्चे सस्टेन कर सके। बट ये लोग तो अपने 4-5 बच्चे करके सड़क पे छोड़ देते हैं कि हाँ भाई देख लेगा, अल्लाह देख लेगा, जैसे करना है वो, वैसा हम लोग करते नहीं हैं। और वैसे भी हमारी जो विमेन हैं बाकी धर्मों की, बाकी रिलीजन्स की, नॉन मुस्लिम विमेन, उनके पास बहुत फ्रीडम आ चुकी है, वो अब कुछ भी कर सकती हैं, वो खुद ही 3-3 4-4 बच्चे नहीं करना चाहती हैं, कई तो एक बच्चा भी नहीं करना चाहती हैं, वो कहती हैं गोद ही ले लो भाई। तो हमारी नंबर्स तो गिरने वाले हैं, और 40-50 साल में इनके नंबर्स तो एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड करेंगे, और दे विल टेक ओवर हर जगह। और उस टाइम पे जो नॉन मुस्लिम है उसके पास यही ऑप्शन होगी कि बेटा कन्वर्ट हो जा, नहीं तो तू मरेगा।